हेलो फ्रेंड्स। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीना हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। तभी उसका बड़ा बेटा डेविड उसके पास आता है और कहता है कि मॉम, मैं मानता हूँ कि आपने मेरी स्कूल फीस भरने के लिए अपने घर तक को बेच दिया था, लेकिन इस वक्त मेरे पास आपकी सर्जरी करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। वैसे भी मेरा बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और मुझे उसकी फीस भी भरनी है। अपने बड़े बेटे की ये बात सुनकर मीना का दिल टूट जाता है। इसके बाद उसका दूसरा बेटा जॉन भी कहता है कि मॉम, आपने हमेशा डेविड को मुझसे ज्यादा प्यार किया और वैसे भी मैं आपके ट्रीटमेंट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दोनों बेटों की बातें सुनकर मीना बिल्कुल टूट जाती है। उधर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब मीना के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है, इसीलिए वो उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन बंद करने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर मशीन बंद करने वाले होते हैं तो लिली भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और चिल्लाकर कहती है, डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन डेविड और जॉन उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो मीना के पास नहीं पहुँच पाती। आखिरकार डॉक्टर लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर देते हैं। मौत के बिल्कुल आखिरी पलों में मीना को अपनी पूरी जिंदगी याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसने हमेशा अपने दोनों बेटों को ही प्यार दिया, जबकि लिली को हर बार इग्नोर किया। आंखों में आंसू लिए वो सोचती है कि मैंने पूरी जिंदगी गलत फैसले लिए। जिन बेटों के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही मुझे अकेला छोड़ गए, और जिस बेटी को मैंने कभी प्यार नहीं दिया, आज वही मेरी सबसे ज्यादा परवाह कर रही है। काश मुझे एक और मौका मिल जाए, तो इस मौके में मैं लिली को एक अच्छी जिंदगी दूंगी और अपने पिछली सारी गलतियां सुधार लूंगी। तभी टाइम रिवाइंड होता है और मीना पास्ट में पहुंच जाती है। मीना अचानक घबराकर उठ जाती है। वो इधर उधर देखती है और हैरान रह जाती है। 1984? मैं वापस आ गई। तभी उसका बेटा जॉन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मॉम, मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे चुपचाप क्या देख रही हैं? फिर वो गुस्से में बोलता है, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो ऐना मुझसे शादी नहीं करेगी। जल्दी उठिए और मेरे लिए वो जॉब फिक्स कीजिए। ये सब सुनकर मीना को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसने यही जॉब जॉन को दी थी, लेकिन उसके बाद भी जॉन को हमेशा लगता रहा कि मीना डेविड से ज्यादा प्यार करती है। इसी बात की वजह से वो उसे नफरत करने लगा था। इस बार मीना कोई गलती नहीं करती। वो सीधा जॉन से कहती है कि अगर जॉब चाहिए तो खुद मेहनत करके हासिल करो, मैं किसी की सिफारिश नहीं करूँगी। इतना कहकर मीना उसके हाथ से ID कार्ड ले लेती है और बोलती है कि आज से मैं खुद फैक्ट्री में काम करूँगी। जॉन को अपनी माँ पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, मॉम, आपने मुझे थप्पड़ मारा। अगर मेरे पास जॉब ही नहीं होगी तो बुढ़ापे में मैं आपका ख्याल कैसे रखूंगा? मीना उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और कहती है कि मेरा ख्याल तुम रखोगे? बिल्कुल सपना देख रहे हो। तभी डेविड भी वहाँ पर आ जाता है। जॉन तुरंत उसे शिकायत करता है, डेविड, मॉम पागल हो गई हैं। पहले जॉब देने का प्रॉमिस किया था और अब मना कर रही हैं। ऊपर से इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। डेविड शांत होकर मीना से कहता है, मॉम, शायद आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को लेकर परेशान हैं। वैसे मेरी अब्रॉड स्टडीज की फीस का क्या हुआ? डेविड की बात सुनकर मीना को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। उसने डेविड को विदेश भेजने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी तक लौटा दी थी, लेकिन जब उसकी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए थे तब डेविड ने 1 रुपया तक देने से मना कर दिया था। अब इस बार मीना बिना सोचे जवाब देती है, अगर इतना ही शौक है बाहर पढ़ने का तो अपनी मेहनत से जाओ, मैं अपना घर कभी नहीं बेचूंगी। डेविड हैरान होकर कहता है, मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मीना गुस्से में उसके ऊपर गर्म पानी फेंकती है और कहती है कि तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। और ध्यान से सुन लो, तुम कहीं भी पढ़ने बाहर नहीं जा रहे। डेविड और जॉन एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। जॉन धीरे से कहता है कि लगता है कि मॉम सच में बदल गई हैं। डेविड भी हैरान होकर बोलता है, पहले तो मॉम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, फिर अचानक इतना सब कैसे बदल गया? दोनों भाई समझ ही नहीं पाते कि आखिर मीना के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। लेकिन मीना अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो मन ही मन में सोचती है कि पिछली जिंदगी में मैंने अपने दोनों बेटों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। अब मैं किसी के सहारे नहीं जीऊंगी। इस बार मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी और मेरा प्यार सिर्फ उसी को मिलेगा जो वाकई उसका हकदार होगा। ये फैसला करने के बाद मीना तुरंत फोन उठाती है और अपनी बेटी लिली को कॉल करती है।
फोन उठाते ही लिली घबरा कर पूछती है, मॉम आपने अचानक फोन कैसे किया, सब ठीक तो है ना? लिली की आवाज सुनते ही मीना की आंखें भर आती हैं। मीना को अब अपनी पिछली जिंदगी की हर एक बात याद आ चुकी थी। वो खुद से कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दी है। उधर उसका बड़ा बेटा डेविड अपनी वाइफ एमिली के साथ मीना के घर पहुंचता है। एमिली अकड़ते हुए कहती है, अगर डेविड को करियर में आगे बढ़ना है तो आपको उसकी स्टडीज अब्रॉड की फीस का इंतजाम करना ही होगा। मीना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि स्टडीज अब्रॉड की बात बाद में करेंगे, पहले पुराना हिसाब कर लेते हैं। फिर वो डेविड को याद दिलाती है कि जब तुम कॉलेज में थे तब तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी। उस वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि जॉब लगते ही अपनी सैलरी का आधा हिस्सा घर पर भेजोगे, लेकिन जॉब लगे 5 साल हो गए और तुमने आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मीना तुरंत हिसाब लगाती है और कहती है कि हर महीने की सैलरी का आधा मिलाकर तुम पर पूरे $2400 बनते हैं और ऊपर से एमिली पर जो पैसे खर्च किए थे वो अलग। इसीलिए अगर तुम्हें स्टडीज अब्रॉड करनी है तो सबसे पहले मेरा सारा पैसा वापस करना होगा। डेविड गुस्से में कहता है, मॉम जो माँ बाप बच्चों पर खर्च करते हैं वो कभी वापस नहीं मांगा जाता। मीना भी बिना डरे जवाब देती है, और जो बच्चे माँ बाप की कुर्बानी की कदर नहीं करते उन्हें किसी चीज का हक भी नहीं होता। इतना कहकर मीना घर के बाहर बैठ जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। मीना सबके सामने कहती है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज ये मुझसे घर बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा मांग रहा है। ये सुनकर सब लोग डेविड और एमिली को बुरा भला कहने लगते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़ लिख कर भी अगर कोई अपनी माँ की इज्जत ना करे तो उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। लोगों का गुस्सा देखकर डेविड घबरा जाता है। वो मीना से माफी मांगते हुए कहता है कि मॉम ठीक है, मैं अपना वादा निभाने के लिए तैयार हूँ। मीना तुरंत उसे वो वादा लिखित में करवा लेती है, जिसमें डेविड हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मीना को देने के लिए राजी हो जाता है। इस बार मीना किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद रिसाइकलिंग प्लांट का मैनेजर मीना से मिलता है। वो कहता है कि मीना तुम्हारे नए रिसाइकलिंग आइडिया की वजह से फैक्ट्री का प्रॉफिट काफी बढ़ गया है, इसीलिए मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि अब से तुम्हें हर महीने प्रॉफिट का 10% कमीशन भी दिया जाएगा। ये सुनकर मीना बहुत ही खुश हो जाती है। अब उसके पास अपनी मेहनत की कमाई भी थी और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। उधर डेविड और जॉन को पहली बार एहसास होने लगता है कि उनकी माँ अब पहले वाली मीना नहीं रही। दोनों मिलकर मीना के घर आते हैं और उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं। जॉन कहता है कि मॉम हम उस दिन की बात के लिए माफी मांगने आए हैं। डेविड भी प्यार से कहता है कि आज हमने आपके लिए खाना भी बनाया है। लेकिन मीना समझ चुकी थी कि उन दोनों की अचानक बदली हुई मोहब्बत के पीछे जरूर कोई मतलब छुपा है। जॉन खाने में चुपके से यैम पाउडर मिला देता है, क्योंकि जॉन और एमिली को पता था कि मीना को उसे एलर्जी है। उनका प्लान था कि मीना की तबीयत खराब हो जाए और फिर मजबूरी में वो उन्हें पैसे दे दे। खाना खाते ही मीना सब समझ जाती है। तभी जॉन बात घुमाते हुए कहता है कि मॉम मेरी और एना की शादी होने वाली है, मुझे बस जॉब दिलवा दीजिए। मीना साफ मना कर देती है, मैंने कहा ना जॉब अपनी मेहनत से हासिल करो। मैं 1 साल बाद रिटायर होने वाली हूँ और अब अपनी पेंशन की सहारे ही जीना चाहती हूँ। जॉन तुरंत मीठा बनते हुए कहता है कि मॉम मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। मीना मुस्कुराकर कहती है, अच्छा अगर इतना ही ख्याल रखते हो तो पहले उन दोनों को सबक सिखाओ जिन्होंने मेरे खाने में जहर मिलाने की कोशिश की है। ये सुनकर डेविड और जॉन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों मुझे जहर देकर मारना चाहते हो। इतना कहकर वो वही खाना उठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगती है। ये देखकर डेविड और जॉन घबरा जाते हैं। दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि मॉम ऐसा मत कीजिए, हम सिर्फ आपसे माफी मांगने आए थे। लेकिन इस बार मीना उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में कहती है, एक बेटा खुद मुझे धोखा दे रहा है और दूसरा चुपचाप तमाशा देख रहा है। सच में
میں نے کیسے بیٹوں کو پالا ہے۔ تبھی آس پڑوس کے لوگ بھی وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں پوری بات پتہ چلتی ہے تو سب ڈیوڈ اور جان کو خوب سناتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر بھی اگر ماں کی عزت نہ کرو تو تمہاری پڑھائی کسی کام کی نہیں۔ سب کے سامنے بے عزت ہونے کے بعد ڈیوڈ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ ایملی پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد موم کے خلاف ایک شبد بھی مت کہنا ورنہ میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا۔ اس کے بعد ڈیوڈ مینا کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لے کر وہ کہتا ہے، موم، پاپا کے جانے کے بعد آپ نے ہمیں اکیلے پالا، لیکن میں نے کبھی آپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دیجئے۔ مینا کچھ دیر کے لیے پگھل جاتی ہے لیکن تبھی ڈیوڈ اپنی اصلی بات بول دیتا ہے، موم، اب تو آپ میری اسٹڈیز ابراڈ کی فیس بھروا دیں گی نا؟ میں نے تو گھر کا بائر بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سن کر مینا کا غصہ پھر سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈیوڈ کی معافی صرف ایک ناٹک تھی۔ وہ غصے میں کہتی ہے، تم دونوں کو صرف میری پراپرٹی اور پیسے سے مطلب ہے، لیکن یاد رکھنا میں اپنا گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ جان بھی غصے میں بولتا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے اتنی نفرت کرتی ہیں تو ہم سے رشتہ ہی توڑ دیجئے۔ مینا ترنت جواب دیتی ہے، رشتہ توڑ دوں؟ میں نے تم دونوں کو اتنی محنت سے پالا ہے، اب تمہاری باری ہے میرا فرض نبھانے کی۔ میں تم دونوں سے اپنا ہر حق لے کر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر مینا وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا اپنی بیٹی للی کے گھر پہنچتی ہے۔ للی اپنی ماں کو دیکھتے ہی خوشی سے کہتی ہے، موم، آپ اچانک یہاں پر؟ مینا گھر کے اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کتنی مشکل زندگی جی رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کپڑے دھو دھو کے کھردرے ہو چکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مینا کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ پچھلی زندگی میں نے کبھی لیلی کی تکلیفوں کو نہیں سمجھا، میرا سارا پیار صرف بیٹوں کے لیے تھا۔ مینا روتے ہوئے لیلی سے کہتی ہے، بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ناانصافی کرتی آئی ہوں۔ لیکن لیلی مسکرا کر کہتی ہے، مام، آپ ایسا مت کہیے، ہم ایک فیملی ہیں، اپنوں کے بیچ کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر مینا اور بھی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی لیلی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے تمہارے لیے بچائے ہیں، اب تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیلی پیسے لینے سے صاف منع کرتی ہے لیکن مینا زبردستی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے۔ تبھی باہر سے ایک آدمی زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ وہ لیلی کا پتی کا چاچا تھا جو ہمیشہ اسے پریشان کرتا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ لیلی کو دھمکانے لگتا ہے تو مینا بنا ڈرے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ڈرانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اتنا کہہ کر مینا اس آدمی پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ مینا کا غصہ دیکھ کر وہ آدمی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ مینا لیلی سے کہتی ہے کہ اب سے میں کسی کو بھی تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرنے نہیں دوں گی۔ اگلے دن مینا ڈیوڈ کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ ڈیوڈ سوچتا ہے کہ شاید اس کی ماں مان گئی ہے اور اب اس کی اسٹڈیز ابراڈ کی فیس دینے والی ہے، لیکن مینا کہتی ہے کہ میں تم سے پیسے دینے نہیں بلکہ ایملی کے دیے ہوئے شادی کے گفٹ کے پیسے واپس لینے آئی ہوں۔ ڈیوڈ حیران ہو کر کہتا ہے کہ موم، شادی کا گفٹ کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ مینا ترنت جواب دیتی ہے، جس بہو نے کبھی مجھے اپنا مانا ہی نہیں، اس پر میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ ڈیوڈ منع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب مینا آفس کے باہر زور زور سے چلانے لگتی ہے، دیکھو سب لوگ، میرا بیٹا اپنی ماں کا خیال تک نہیں رکھتا۔ آفس کے سارے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اپنی بدنامی ہوتے دیکھ کر ڈیوڈ مجبور ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ بینک جا کر سارے پیسے نکالتا ہے اور مینا کو واپس کر دیتا ہے۔ بینک سے پیسے نکلوانے کے بعد بھی مینا رکتی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اور ہاں، جو تم نے مجھے دھکا دیا تھا نا، اس کے علاج کے پیسے بھی الگ سے لگیں گے۔ ڈیوڈ اور ایملی کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ ایملی غصے میں کہتی ہے، موم، یہ $1000 سے بھی زیادہ ہیں، ہم نے یہ پیسے بہت مشکل سے جمع کیے تھے۔ لیکن مینا بنا کسی دیا کے سارے پیسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں وہ اپنے لیے ایک نئی سائیکل خرید لیتی ہے۔ سائیکل دیکھتے ہی جان حیران ہو کر کہتا ہے، موم، آپ نے نئی سائیکل خرید لی؟ پھر ترنت اس کی نظر سائیکل پر ٹک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری گرل فرینڈ اینا کے پاس سائیکل نہیں ہے، یہ مجھے دے دیجئے، شادی کے بعد میں آپ کا پورا خیال رکھوں گا۔ مینا ہنس پڑتی ہے۔
उसे अच्छी तरह याद था कि ऐना कभी भी जॉन से सच्चा प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए मीना कहती है कि जिस लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो वो तुम्हें धोखा दे रही है। जॉन गुस्से में बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐना सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तब मीना कहती है कि ठीक है, अगर मेरी बात गलत निकली तो ये साइकिल तुम्हारी, लेकिन अगर ऐना किसी और के साथ निकली तो आज के बाद उसे कभी नहीं मिलोगे। जॉन तुरंत शर्त मान लेता है। दोनों छुपकर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ऐना रोज किसी से मिलती थी। मीना धीरे से कहती है, ऐना और रायन एक सीक्रेट सिग्नल यूज करते हैं। रायन दीवार के उस पार से कुकू की आवाज निकालता है और ऐना उसके पास चली जाती है। जॉन को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आवाज सुनाई देती है तो ऐना भागते हुए दीवार के पास पहुंच जाती है और रायन से गले मिल लेती है। ये सब अपनी आंखों से देखकर जॉन के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। मीना कहती है कि अब समझ आया, वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। जॉन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। मीना उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अभी जवान हो, तुम्हें इसे कहीं बेहतर लड़की मिल जाएगी। लेकिन जॉन का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वो सीधा रायन के पास पहुंचकर उसे मारने लगता है। दोनों के बीच देखते ही देखते जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। मीना उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लड़ाई के दौरान रायन गुस्से में चाकू निकाल लेता है। जैसे ही वो जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है तो मीना बीच में आ जाती है और इसी धक्का मुक्की में जमीन पर गिर पड़ती है। सब लोग एक पल के लिए घबरा जाते हैं। रायन भी डर जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद गिर गईं। लेकिन जॉन को लगता है कि रायन ने उसकी माँ को मार दिया। वो और भी ज्यादा गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। तभी लिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सिचुएशन को देखते ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और एम्बुलेंस बनाने के लिए लोगों से मदद मांगती है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सब मीना की पहले से सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। वो बस इन सब को उनकी हर चाल में फंसाकर सबक सिखाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मीना को होश आ जाता है। वो हैरान होकर पूछती है कि ये बाहर इतना शोर कैसे है। तब एक पुलिस ऑफिसर उसे पूरी बात बताता है कि ऐना ने स्टेटमेंट दिया है कि जॉन उसे परेशान कर रहा था, इसी वजह से रायन ने उसकी पिटाई की। लेकिन गवाहों के मुताबिक सच कुछ और ही है। सबने देखा था कि ऐना और रायन का अफेयर चल रहा था। जॉन ने बस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद रायन ने उस पर हमला कर दिया। ऐना तुरंत अपनी बात बदल देती है। वो कहती है कि सर ये सब गुस्से में हुआ था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन मीना जानती थी कि ये उसके लिए एक बड़ा मौका था। वो मन ही मन में सोचती है कि मिस्टर लुइस सालों से फैक्ट्री में करप्शन करते आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की सजा मिले। तभी जॉन कहता है कि मॉम रायन फैक्ट्री मैनेजर का बेटा है, हम उनसे नहीं जीत सकते। तो मीना बिना डरे जवाब देती है कि मुझे मैनेजर से नहीं सिर्फ सच से मतलब है। इसी बीच फैक्ट्री के बाहर काफी लोग जमा हो जाते हैं और मैनेजर और उसके बेटे के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। मैनेजर मुर्दाबाद, जस्टिस दिया जाए। भीड़ को देखकर मिस्टर लुइस घबरा जाते हैं। वो मीना के पास आकर कहता है कि मीना हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं, तो इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। लेकिन मीना साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिसने गलती की है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। भीड़ भी मीना का साथ देते हुए कहती है, मीना डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर मिस्टर लुइस के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ दिन बाद मीना फिर लिली से मिलने जाती है। वो उसके हाथ में कुछ पैसे रखते हुए कहती है कि ये अपने पास रख लो, अब मैं तुम्हारे दोनों भाइयों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। अब मेरी मेहनत सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। लिली इमोशनल होकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। उधर जॉन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ऐना की हकीकत देखने के बाद उसका घमंड टूट जाता है। एक दिन डेविड और जॉन दोनों मीना के घर पहुँचते हैं और शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, मॉम हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। मीना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि सीधी बात बोलो, इस बार क्या चाहिए। तब डेविड असल बात बताता है कि मिस्टर लुइस कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। अगर हम केस वापस ले लें तो वो हमें $30,000 देने को तैयार है। जॉन तुरंत गुस्से में बोलता है कि भाई तुम पागल हो गए हो, उस आदमी ने मॉम और मुझे मारने की कोशिश की थी और तुम उसी का साथ दे रहे हो। लेकिन डेविड सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि $30,000 से मेरी स्टडीज अब्रॉड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डील हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। डेविड गुस्से में मीना से कहता है कि मॉम आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं।
लेकिन मीना बिना डरे जवाब देती है कि बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ अपना फायदा देखते हो। डेविड फिर कहता है, एमिली और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, घर में मेजॉरिटी की बात मानी जाती है। ये सुनकर मीना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साफ कह देती है, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जिसने गलती की है उसे जेल की सजा मिले। डेविड फिर जॉन को समझाने लगता है, सोचो जॉन, अगर हमें $30,000 मिल गए तो मैं फौरन पढ़ने जा सकता हूँ, वापस आकर अच्छी नौकरी करूँगा और फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जॉन इस बार अपने भाई का साथ नहीं देता। वो कहता है कि अगर मॉम इस डील के लिए मना कर रही हैं, तो मैं भी उनका साथ दूंगा। मीना दोनों की बातें सुनकर कहती है, अगर सेटलमेंट का पैसा मिला भी तो उस पर सिर्फ मेरा, जॉन और लिली का हक होगा, तुम्हें $1 भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर डेविड का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद समझ लेना कि तुम्हारा कोई बड़ा बेटा नहीं है। लेकिन मीना भी तुरंत जवाब देती है कि इतनी आसानी से रिश्ता खत्म तो नहीं होगा। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला जो है, अब तुम्हें अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। उधर मिस्टर लुइस खुद मीना से मिलने आता है और कहता है कि मीना बताओ तुम क्या चाहती हो, कितने पैसे लोगी। पहले वो $30,000 का ऑफर देता है। जब मीना मना कर देती है तो वो $35,000 और फिर सीधा $50,000 देने की बात करता है। मीना कुछ देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन सेटलमेंट तभी होगा जब रायन और एना दोनों खुद आकर माफी मांगेंगे और सारे पेपर साइन करेंगे। मिस्टर लुइस मजबूरी में उसकी शर्त मान लेता है। मीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन में सोचती है कि अब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं अपने लिए एक अच्छा घर खरीद सकूंगी। मुझे अब किसी बेटे के सहारे की जरूरत नहीं है। उस दिन मीना को एक और अच्छी खबर मिलती है कि एक पुराना घर बहुत सस्ते में बिक रहा है और उसे अपनी पिछली जिंदगी की वो बात याद आ जाती है कि कुछ सालों बाद इस एरिया की रीडेवलपमेंट होने वाली है और इस घर की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। मीना बिना देर किए वो घर खरीदने का फैसला कर लेती है, लेकिन घर पहुंचते ही डेविड और एमिली फिर उसके सामने आ जाते हैं। डेविड गुस्से में पूछता है, मॉम क्या आपने मिस्टर लुइस से $50,000 लिए? मीना बिल्कुल शांत होकर कहती है कि हाँ लिए हैं। ये सुनते ही डेविड का चेहरा खिल उठता है। उसे लगता है कि अब उसकी फॉरेन स्टडीज का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मीना अगले ही पल उसकी उम्मीद तोड़ देती है। लेकिन उस पैसे का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। डेविड गुस्से में पूरा घर छान मारने लगता है। उसे लगता है कि मीना ने पैसे कहीं छुपा दिए। मीना उसे रोककर कहती है कि पैसे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं वो पैसे ऑलरेडी खर्च कर चुकी हूँ और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा वो अब तुम खुद उठाओ। ये सुनकर डेविड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। इसी बीच डेविड के दादा दादी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें एमिली ने फोन करके बुलाया था। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो डेविड की दादी मीना पर चिल्लाने लगती हैं कि हमारे पोते को इतना परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। मीना शांत रहकर कहती है, पापा के गुजरने के बाद मैंने अकेले 3 बच्चों को पाला है। जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया। लेकिन एमिली तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि इसके पास पैसे हैं, फिर भी ये डेविड की पढ़ाई पर खर्च नहीं करना चाहती। खुद के लिए साइकिल खरीद सकती है, लेकिन बेटे के फ्यूचर के लिए नहीं। तब मीना भी पहली बार सबके सामने एमिली की सच्चाई बता देती है कि ये मुझे संस्कार सिखाती है, लेकिन हर महीने चुपके से अपने मायके पैसे भेजती रहती है। ये बात सुनकर घर में मौजूद सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एमिली की सच्चाई सबके सामने आने के बाद डेविड तुरंत बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, एमिली अब से अपने मायके $1 भी नहीं भेजेगी और हम दोनों मिलकर आप सबका भी ख्याल रखेंगे। बस मॉम मेरी फॉरेन स्टडीज के लिए पैसे दे दें। मीना तुरंत जवाब देती है कि अगर इतनी ही पड़ी है तो अपने दादा दादी को अपने घर ले जाओ और उनकी जिम्मेदारी उठाओ। एमिली के माँ बाप भी इस बात में साथ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो अपने दादा दादी की, तो उन्हें अपने घर ले जाओ और उनकी देखभाल करो। दादा दादी को भी ये बात पसंद आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वो शहर में आराम से रहेंगे, इसीलिए वो खुश होकर कहते हैं कि ठीक है, आज से हम डेविड के घर ही रहेंगे। ये सुनकर डेविड और एमिली के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे थे, असल में वो दादा दादी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब उनके पास मना करने का कोई भी बहाना नहीं बचता। जाते जाते मीना को अचानक कुछ याद आता है। वो डेविड से कहती है, और हाँ, आज सैलरी मिलने का दिन है, इस महीने की आधी सैलरी अभी भेज देना। डेविड हैरान होकर कहता है, मॉम आपके पास तो मिस्टर लेविस के दिए हुए $50,000 हैं, फिर भी आपको मेरी सैलरी चाहिए।
मीना शांत आवाज में कहती है, वो पैसे मेरे हैं और तुम्हारी सैलरी भी। जब तुम पढ़ रहे थे तब 3-3 नौकरियां करके मैंने तुम्हें कॉलेज तक पहुंचाया था। तुमने खुद वादा किया था कि हर महीने आधी सैलरी मुझे दोगे, अब अपना वादा निभाओ। मजबूर होकर डेविड सैलरी का हिस्सा मीना को दे देता है, लेकिन मन ही मन में कसम खाता है कि अब दादा दादी ही मॉम से पैसे। फैक्ट्री की एक सहेली घबराती हुई उसके पास आती है और कहती है कि मीना बहुत बुरी खबर है, तुम्हारी बेटी लिली का फोन आया था, उसके पति जैक की मौत हो गई है। ये सुनकर मीना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में भी इस हादसे के बाद लिली की जिंदगी पूरे तरीके से बिखर गई थी। मीना बिना एक पल गवाए तुरंत लिली के घर के लिए निकल पड़ती है। उधर जैक के घर में उसके रिश्तेदार पहले ही पहुंच चुके होते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक था, लिली को घर से निकालकर पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। जैक का चाचा बेशर्मी से कहता है कि जैक तो अब मर चुका है, अब ये घर हमारा है, तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ। बेचारी लिली तो टूट चुकी होती है। वो रोते हुए कहती है कि अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तभी मीना वहाँ पर पहुँच जाती है। वो गुस्से में उस आदमी के सामने खड़ी होकर कहती है, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इसे इस घर से निकाल नहीं सकता। जैक का चाचा हंसकर कहता है कि इस घर का वारिस अब जिंदा नहीं है, सिर्फ एक औरत को बचाने से कुछ नहीं होगा। मीना उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, मुझे बेटों की जरूरत नहीं, मेरे 2 बेटे होते हुए भी किसी काम के नहीं निकले, लेकिन मेरी बेटी ही मेरी असली ताकत है। उधर डेविड दादा दादी को लेकर मीना के घर पहुंचता है, लेकिन घर पर ताला लगा देखकर वो हैरान रह जाता है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारे जीजा जैक की डेथ हो गई है, मीना अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर डेविड को भी शॉक लगता है, लेकिन दादा दादी को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती। उनकी नजर तो सिर्फ फ्री के खाने पर थी। वो तुरंत कहते हैं, चलो अब रोज चिकन खाने चलते हैं। इधर लिली के ससुराल वाले उसे जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीना उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है कि आज देखते हैं मेरी बेटी को इस घर से कौन निकालता है। तभी जैक के चाचा मीना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है और अपनी मां के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सिचुएशन देखकर किसी ने डिफेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया होता है। कुछ ही देर में आर्मी के ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। ऑफिसर सबके सामने कहता है कि शहीद के परिवार को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई, हम उनके परिवार की हिफाजत के लिए हमेशा खड़े हैं। इसके बाद जैक के चाचा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ऑफिसर्स लिली को डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन देना चाहते हैं, लेकिन मीना पूछती है कि क्या जैक की बॉडी मिल गई। ऑफिसर जवाब देता है कि ब्लास्ट के बाद सबकी बॉडीज मिल गई हैं, लेकिन जैक की बॉडी अब तक नहीं मिली। ये सुनकर मीना बोलती है कि जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती तब तक मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। मीना लिली को समझाती है कि कभी भी अपनी जान देने की बात मत करना, मुझे पूरा भरोसा है कि जैक एक दिन जरूर लौटेगा। उसके बाद मीना बचे हुए सेटलमेंट के पैसे लिली को दे देती है। वो कहती है कि ये पैसे अपने पास रख लो, इस विलेज में अब तुम्हारा रहना ठीक नहीं, ये घर बेचकर किसी और जगह नई जिंदगी शुरू करो। लिली इमोशनल होकर माँ को गले लगा लेती है। उधर मीना जॉन को भी टेस्ट करना चाहती थी। वो उसे कहती है कि ये कंपनसेशन का पैसा तुम्हारा भी है, चाहो तो अपना हिस्सा ले लो, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो कहता है कि मॉम ये पैसे आप ही संभाल कर रखिए, जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। मीना समझ जाती है कि जॉन वाकई बदल चुका है। कुछ दिन बाद ऐना दोबारा जॉन के पास आती है और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जॉन उसकी बातों में नहीं आता। वो साफ कह देता है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐना ड्रामा करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जॉन तुरंत उसका हाथ झटक देता है। ये देखकर मीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जॉन अब पहले वाला बेवकूफ लड़का नहीं रहा। उधर डेविड अब भी अपनी फॉरेन स्टडीज के लिए पैसे मांगना नहीं छोड़ता। वो बार बार मीना के पास आकर इमोशनली ड्रामा करता है, लेकिन मीना हर बार सिर्फ एक ही जवाब देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी। डेविड समझ जाता है कि अब मॉम से पैसे निकालना नामुमकिन है, इसीलिए वो एक नई चाल चलता है। उसे पता चलता है कि जैक आर्मी में था और उसके नाम पर डेथ कंपनसेशन मिलने वाली है। डेविड सोचता है कि लिली बहुत ही सीधी है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो जरूर मुझे पैसे दे देगी, लेकिन जब वो लिली के नए घर पहुँचता
پہنچتا ہے تو پڑوسی اس کی بےعزتی کر دیتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ اپنی بہن کا دکھ بانٹنے نہیں اس کے پیسے لینے آئے ہو. ڈیوڈ کی بولتی وہیں پر بند ہو جاتی ہے. ادھر مینا کی محنت سے فیکٹری کا پروڈکشن 30% بڑھ جاتا ہے. فیکٹری کے سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. مسٹر لوئس بھی سب کے سامنے مینا کو اس کا کمیشن دیتا ہے. لیکن باتوں ہی باتوں میں وہ مینا کو شادی کے لیے پرپوزل بھی دیتا ہے. مینا ہنس کر اس کی بات کو ٹال دیتی ہے. تبھی ڈیوڈ وہاں پہنچ کر پھر سے پیسے مانگنے لگتا ہے. وہ غصے میں کہتا ہے کہ اب جان کے لیے سائیکل خرید سکتی ہیں, للی کے لیے گھر خرید سکتی ہیں, لیکن میرے فیوچر کے لیے پیسے نہیں دے سکتی. مینا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے, میں اسے جس پر چاہوں خرچ کروں, تمہارا اس پر کوئی حق نہیں بنتا. ڈیوڈ غصے میں دھمکی دیتا ہے ایک دن آپ کو اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتانا پڑے گا. لیکن مینا بنا ڈرے جواب دیتی ہے میری سب سے بڑی غلطی تم جیسے نالائق بیٹے کو اتنا سر پر چڑھانے کی تھی. اب وہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گی. ڈیوڈ اب بھی اپنی فورن سٹڈیز کے سپنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ موم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے موم مجھے معاف کر دو, میں ابراڈ جانے کی ضد دوبارہ نہیں کروں گا, بس اس بار سب کچھ یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. لیکن مینا اس کی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی. اسے پتا تھا کہ ڈیوڈ جب بھی میٹھا بولتا ہے اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی نئی چال ضرور چل رہی ہوتی ہے, اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی. اگلے دن مینا اپنی بیٹی للی اور جان کے ساتھ ولیج کے آفس پہنچتی ہے. گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی نکالی تھی. اب ولیج کے پہاڑ اور زمین لیز پر ملنے والے تھے جہاں لوگ فارمنگ اور لائف سٹاک کا بزنس شروع کر سکتے تھے. جان ایکسائٹڈ ہو کر کہتا ہے موم اگر ہم یہ ماؤنٹین لیز پر لے لیں تو میں محنت کر کے اچھا بزنس کھڑا کر سکتا ہوں. مینا مسکرا کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پیسے میں لگاؤں گی, لیکن پروفٹ ہم دونوں 50-50 بانٹیں گے. جان بنا سوچے ترنت ہاں کر دیتا ہے. للی بھی بزنس شروع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کہتی ہے مام میرے پاس تھوڑی سیونگز ہیں, جیک واپس آئے گا پھر ہم مل کر بزنس کریں گے. مینا اس کی بات سن کر ایموشنل ہو جاتی ہے. ولیج آفس میں میئر سب لوگوں سے لیز لینے کی اپیل کرتا ہے لیکن کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا. تب مینا سب کے سامنے آگے بڑھ کر کہتی ہے میں پورا ماؤنٹین 20 سال کے لیے لیز پر لیتی ہوں. سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں. میئر بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کو تیار جو نہیں تھا. تبھی ڈیوڈ کے دادا دادی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. وہ چلا کر کہتی ہیں کہ مینا کے پاس ماؤنٹین لیز کرنے کے پیسے ہیں لیکن ہمیں سپورٹ کرنے کے نہیں. لیکن اس بار ولیج والے مینا کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مینا نے پوری زندگی اپنے پریوار کے لیے محنت کی ہے. اب اگر وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے. مینا بھی ان دونوں کے لیے گفٹس نکال دیتی ہے. ہیم, روسٹ چکن, مٹھائی دیکھتے ہی دادا دادی کا غصہ ترنت شانت ہو جاتا ہے اور وہ بھی ماؤنٹین لیز کے سپورٹ میں ہاں بول دیتے ہیں. ماؤنٹین ملتے ہی جان خوشی سے بھر جاتا ہے. مینا اسے وارننگ دیتی ہے کہ ماؤنٹین میرے نام پر ہے, اگر محنت نہیں کی تو کسی اور کو کام پر رکھ دوں گی. جان یہ سن کر ہنسنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ موم میں دل لگا کر کام کروں گا. ادھر ڈیوڈ کو جب پتا لگتا ہے کہ موم نے جان کے لیے ماؤنٹین لیز پر لیا ہے تو وہ اور بھی زیادہ جل اٹھتا ہے. اسے لگتا ہے کہ موم اب اسے بالکل اگنور کر رہی ہیں. غصے میں وہ سیدھا دادا دادی کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن اس بار وہ ان کے لیے صرف کچھ سستی سی سبزیاں لے کر آتا ہے. دادا دادی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری موم جب بھی آتی ہے ہمارے لیے میٹ اور اچھا کھانا لاتی ہے اور تو یہ گھاس پوس لے کر آ گیا. تب ڈیوڈ اپنی اصلی بات سامنے رکھتا ہے. مجھے $30,000 ادھار چاہیے موم کے نام پر. اصل میں ڈیوڈ چاہتا تھا کہ پیسے وہ لے اور بعد میں ری پیمنٹ موم کرے, لیکن دادا دادی اس کی چال ترنت سمجھ جاتے ہیں اور اسے غصے میں گھر سے نکال دیتے ہیں. ڈیوڈ غصے سے بڑک اٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم سب لوگ بہت چھوٹی سوچ کے ہو, ایک دن تم سب کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوگا. ادھر للی نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف جیک کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ اپنی زندگی خود بنائے گی. اسی لیے وہ مینا سے پوچھتی ہے موم اگر میں کپڑوں کا بزنس شروع کروں تو کیسا رہے گا. مینا خوش ہو کر کہتی ہے کہ بالکل صحیح, آج کے ٹائم میں کلوتھنگ بزنس بہت ہی اچھا چلے گا. دونوں مل کر نئے بزنس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. اسی بیچ فیکٹری میں مسٹر لوئس پھر سے مینا کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی ایک آدمی بھاگتے ہوئے آتا ہے اور گھبرا کر کہتا ہے مینا للی غائب ہو گئی ہے. یہ سنتے ہی مینا کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اسے ترنت شک ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈیوڈ کا ہاتھ ہے اور سچ بھی وہی نکلتا ہے. ڈیوڈ نے ڈیفنس آفس جا کر جیک کی ڈیتھ کمپنسیشن کا پیسہ نکلوا لیا تھا تاکہ وہ فورن سٹڈیز کے لیے فیس بھر سکے.
जब मीना को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से कांप उठती है। वो डेविड को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि अपनी ही बहन के दर्द का फायदा उठाकर पैसे लूट लिए। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन डेविड बिना शर्म के जवाब देता है कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे खुद रास्ता ढूंढना पड़ा। ये सुनकर मीना का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें हमेशा सर पर बिठाया। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। उसके बाद मीना हर जगह लिली को ढूंढने लगती है और आखिरकार वो उसे सेमेट्री के पास रोते हुए ढूंढ लेती है। लिली बहुत ही टूट चुकी थी। वो कहती है कि सब कह रहे हैं कि जैक मर चुका है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मीना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि जैक जिंदा है। जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती मैं उसकी मौत नहीं मानूंगी। और तभी दूर से एक आवाज आती है, लिली। दोनों पलटकर देखती हैं तो सामने जैक खड़ा होता है और वो भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा। उसकी एंट्री देखकर लीला दौड़कर उसे गले लगा लेती है। जैक बताता है कि ब्लास्ट के बाद वो जिंदा बच गया था, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, इसीलिए उसे घर के किसी बात का पता ही नहीं था। इस बार मीना की वजह से लिली की जिंदगी बच जाती है। जो पिछली जिंदगी में टूट गया था इस बार वो फिर से जुड़ने लगा था। कुछ दिन बाद पूरा परिवार जैक के वापस आने की खुशी में डिनर करता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच डेविड फिर आ जाता है और कहता है कि मॉम क्या आप वाकई मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? मीना उसकी आंखों में देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार सिर्फ मेरा फायदा उठाया। आज से तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा। फिर वो डेविड को लेकर विलेज ऑफिस जाती है, जहां पर मेयर के सामने ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है कि आज से मीना और डेविड ली के बीच माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। डेविड को लगता था कि मॉम बाद में मान जाएंगी, लेकिन इस बार मीना सच में उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देती है। तब डेविड को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया में माँ जैसा साथ कोई नहीं देता, और जब माँ ही साथ छोड़ दे तब इंसान सच में अकेला रह जाता है। एमिली गुस्से में डेविड से कहती है कि तुम अपनी मॉम से रिश्ता तोड़ चुके हो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं बचा, तुम सिर्फ एक लूजर हो और मैं किसी लूजर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो डेविड को छोड़कर चली जाती है। डेविड भी गुस्से में चिल्लाता है, ठीक है, अगर मैं कल तक अब्रॉड नहीं जा सका तो हमारा रिश्ता भी खत्म। लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ में आ चुका था कि अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है और वो हैं उसके दादा दादी। वो तुरंत विलेज पहुंचता है और उनके सामने हाथ जोड़ देता है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आज मेरी फॉरेन स्टडीज की फीस भरने का लास्ट दिन है। अगर आज वो पैसे नहीं मिले तो मेरा सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की थी, लेकिन इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं बाहर जाकर कमाऊंगा और पूरे विलेज का पैसा वापस कर दूंगा। दादा दादी उसकी बात सुनते हैं, लेकिन इस बार उनके पास भी उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं होता। तब डेविड को मॉम की बात याद आती है, दुनिया में माँ से ज्यादा तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता। उस वक्त पहली बार डेविड को एहसास होता है कि जिस माँ ने पूरी जिंदगी उसके लिए सब कुछ किया, उसी को उसने सबसे ज्यादा दुख दिया। दूसरी तरफ जैक के जिंदा लौट आने के बाद लिली की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है। मीना उन दोनों को कपड़ों का बिजनेस शुरू करने के लिए साउथ भेजती है और कहती है कि अब सही वक्त है, मेहनत करो, तुम दोनों जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। लिली मुस्कुराकर माँ को गले लगा लेती है, मॉम, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मीना भी इमोशनल हो जाती है। उसे सुकून था कि इस बार वो अपनी बेटी की जिंदगी बचा पाई। कुछ साल बाद जॉन भी पूरे तरीके से बदल चुका होता है। उसकी लाइफ सेटल हो जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड ऐना को मीना से मिलवाने लाता है। ऐना प्यार से कहती है कि नमस्ते आंटी। मीना मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। इसी दौरान मिस्टर लुइस भी वहाँ पर आता है। सब लोग मजाक मजाक में मीना को छेड़ने लगते हैं। मॉम, अंकल लुइस आपसे सच में प्यार करते हैं, अब तो हाँ बोल दीजिए। मीना शर्मा जाती है और पूरा परिवार हंसने लगता है। कई सालों बाद पहली बार उसके घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लेकिन डेविड की जिंदगी बिल्कुल उलट हो चुकी थी। एमिली उसे डिवोर्स दे चुकी थी। फॉरेन स्टडीज का सपना टूट चुका था और फैक्ट्री में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ना भाई उससे बात करता था और ना ही बहन। और सबसे बड़ा दर्द तो ये था कि उसकी माँ भी उसे अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी। अब डेविड के पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। एक दिन वो हिम्मत करके मीना के घर पहुंचता है। अंदर पूरा परिवार हंसी खुशी बैठा होता है और सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं।
ڈیوڈ دروازے پر کھڑا ہو کر دھیرے سے کہتا ہے، مام میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ مینا اس کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک گہری شانتی تھی، اور یہیں پر